गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने फिर सेकेंड वीडियो लेकर आया हूँ परिवहन का। पहला वीडियो मैंने परिवहन में बताया था, ये क्लास 10th का बायोलॉजी का टॉपिक है जैव प्रक्रम, जिसमें से तीसरा चैप्टर है परिवहन। तो परिवहन का पहला वीडियो मैंने शेयर कर दिया था, ये दूसरा वीडियो है, फिर तीसरा बनेगा, चौथा, मात्र 4 वीडियो बनेगा और 4 वीडियो में परिवहन चैप्टर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था यहाँ पे पौधे में परिवहन, लेकिन आज का क्लास जो होगा जीवों में परिवहन। क्या होगा? जीवों में परिवहन। ठीक है, चलिए, तो जीवों में परिवहन जो है इसमें लिखा गया है कि जीवों में परिवहन तंत्र जो होता है, परिवहन तंत्र क्या है? परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, जिसमें से आपको पहला है रुधिर। क्या है? रुधिर, जिसको हम कहते हैं रक्त। क्या कहते हैं? रक्त, और या ब्लड। ठीक है। दूसरा है हृदय। क्या है? हृदय, जिसको हम कहते हैं हार्ट। क्या कहते हैं? हार्ट। तीसरा है रक्त वाहिनियां, यानी ब्लड वेसल्स। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रक्त, यानी रक्त के द्वारा जीव में क्या होता है, जो मनुष्य होते हैं या जीव होते हैं उसमें परिवहन होते हैं। अब रक्त के द्वारा क्या चीज को परिवहन होता है, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, कि कोई भी व्यक्ति अपने गांव जाएगा तो एक बस पे बैठ के या बाइक पे बैठ के गांव तक जाएगा, है ना, तो वहां पे भी परिवहन हुआ। लेकिन यहां पर भी परिवहन होगा, लेकिन किसके द्वारा होगा? रक्त के द्वारा। किसके द्वारा होगा? रक्त के द्वारा। तो रक्त के द्वारा आखिर क्या चीज हमारे बॉडी में जाता है, इसके बारे में देखेंगे आज। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले है रक्त। रक्त का परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। यानी देखिए, यह लाल रंग का एक गाढ़ा तरल पदार्थ है। देखिए, रक्त क्या है, तो ये लाल रंग का है। कैसा है? तो गाढ़ा तरल पदार्थ है। लाल रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है, जो हृदय तथा रक्तवाहिनियां में प्रवेश करती है। हृदय में प्रवेश करती है और हृदय वाहिनियां में। अब बोलेंगे हृदय क्या है और हृदय वाहिनियां क्या है, या रक्तवाहिनियां क्या है। तो हृदय का स्पेशल वीडियो नंबर जो 3 बनेगा, ये पार्ट 2 है। अब जो पार्ट 3 जो बनेगा, पार्ट 3 इसका वीडियो बनेगा, उसमें स्पेशल आपका हृदय का ही बनेगा। ठीक है, तो वहां से हम हृदय के बारे में और रक्तवाहिनियां के बारे में समझ लेंगे। ठीक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये पूछा गया है रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। और ये भी पूछा गया है रक्त किस तरह का उत्तक है, तो कहेंगे तरल संयोजी उत्तक। कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। रक्त किस तरह का उत्तक है, तो तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, हमारे बॉडी में जो रक्त है, तो रक्त का कुछ संरचना है, तो उसके संरचना के बारे में हम लोग कुछ देखेंगे। रक्त की संरचना क्या है, यानी रक्त की संरचना क्या है। तो रक्त की जो संरचना है, आप देख सकते हैं 2 भाग में बांटा गया है। रक्त को 2 भाग में बांटा गया है। रक्त की जो संरचना है उसको 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है तरल भाग। तरल भाग का एक नाम है जिसका नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है? प्लाज्मा। तरल भाग का एक नाम है जिसका नाम है प्लाज्मा या प्लाविक। प्लाविक। अगर एग्जाम में आपको पूछता है तरल भाग या प्लाज्मा या प्लाविक, ये तीनों एक ही जैसा है। समझ में आ गया होगा। चलिए, दूसरा पार्ट है ठोस भाग। क्या है? ठोस भाग। ठोस भाग को 3 भाग में बांटा गया है। आरबीसी पहला, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा बीपी। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, बीपी का मतलब। तो यहाँ पे ध्यान दो, हमारे शरीर में जितने भी रक्त है, उस रक्त का ये तीनों मिला करके ये होता है 45%। ठीक है, और ये होता है 55%। ठीक है, तो हम देखते हैं तरल भाग क्या होता है। प्लाज्मा किसे कहते हैं?
आरबीसी क्या होगा, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, बीपी क्या है, इस सब का काम क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा क्या होता है, नहीं तो आज मैं प्लाज्मा के बारे में बता रहा हूं अभी। ठीक है, आप लोग गौर से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और प्लाज्मा देखिए, आपको जो भी परिवहन का जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं अभी, परिवहन में आपको हर एक पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, लाइन बाय लाइन देखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है ना, इसी तरह से शोषण, पोषण, परिवहन ये पूरा बनेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं ये तरल भाग। क्या देखते हैं, तरल भाग। तरल भाग क्या होता है, तरल भाग क्या होता है। ठीक है, तरल भाग का नाम है प्लाज्मा। तरल भाग का नाम क्या है, प्लाज्मा। तरल भाग को ही कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, तो यह पीले या हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। कैसा द्रव है, चिपचिपा। भिंडी को आप लोग तोड़े होंगे ना, भिंडी को तोड़ने के बाद उसमें से चिपचिपा निकलता है, लेकिन वो उजला टाइप का होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा पीला रंग का होता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, ये पीला रंग का एक चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूर्ण रक्त का 55% होता है, जो कि मैंने बता दिया था आपको, अभी जस्ट बताया था, उधर बताए थे। रक्त की जो संरचना है, जहां पे दो भाग में बांटा गया था, तरल भाग को 55%, वही बताया है हमारे शरीर में पूरे रक्त का 55% तरल भाग है, यानी प्लाज्मा है। क्या है, प्लाज्मा है। अब देखिए, इसमें प्लाज्मा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव में, जल कितना परसेंट, तो 90%। प्रोटीन कितना है, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, 7%। ठीक है, और कार्बनिक लवण कितना है, तो 0.9%। और ग्लूकोज कितना है, तो 0.18%। और प्रोटीन कितना है, तो 0.5%। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और शेष भाग जो होता है, जो बच जाता है, वह होता है कार्बन वाले पदार्थ, यानी कार्बनिक पदार्थ। समझ में आ गया प्लाज्मा कौन। अब देखो आरबीसी, जो कि आपको बताए थे ठोस वाले भाग बताए थे ना, तो उसमें से ये है आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, आरबीसी का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स। क्या हुआ, रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स। आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता होगा, इंग्लिश वर्ड है ना, हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे कॉर, क्या पढ़ेंगे, कॉर्पस सेल्स। क्या पढ़ेंगे, कॉर्पस सेल्स। 3 पार्ट में तोड़ के पढ़ो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लाल रक्त कोशिकाएं, इसको हम कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, यानी ये आरबीसी है। आरबीसी का फुल फॉर्म है। आपको आरबीसी क्या है ये देखेंगे, इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। ठीक है ना, इसमें एक विशेष प्रकार के प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन है। पूछेगा रक्त में किस प्रकार का हीमोग्लोबिन पाया जाता है, सॉरी रक्त में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन। क्या, प्रोटीन, तो कहेंगे हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, तो यह एक प्रोटीन है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, रंग क्या होता है इसका, लाल होता है। किसका, ब्लड का। अब कहेंगे सर आरबीसी का काम क्या है, तो आरबीसी का जो काम होता है वह क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये जब फेफड़ा में जाता है हीमोग्लोबिन, तो फेफड़ा में क्या करता है, एक अणु जो होता है, बता दें आपको कि एक अणु जो हीमोग्लोबिन होता है, एक अणु हीमोग्लोबिन जो होता है, ये 4 अणु ऑक्सीजन के संयोग करता है ना। ऑक्सीजन जो होते हैं O2 है ना, इसके 4 अणु से क्या करते हैं, ये संयोग करते हैं। कितने अणु से, 4 अणु से। ऑक्सीजन के 4 अणु से हीमोग्लोबिन के एक अणु संयोग करके, समझ में आया कि नहीं आया। देखो आरबीसी का काम पूछेगा, कहेगा आरबीसी का काम क्या है, तो हम कह सकते हैं एक अणु हीमोग्लोबिन क्या करता है, 4 अणु ऑक्सीजन को पकड़ता है
और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा देता है। समझ में आ गया ना? तो इसको हम कहते हैं आरबीसी। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग डब्ल्यूबीसी, इसी तरह से पढ़ेंगे बीपी। ठीक है, चलिए आरबीसी के कार्य हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आरबीसी के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आरबीसी का कार्य क्या है? आरबीसी का कार्य है, आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन होता है, यानी आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? संयोग करता है। ऑक्सीजन से मिलेगा और शरीर के विभिन्न अंगों तक, शरीर के पूरे अंग तक यह ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। बस आरबीसी का यही काम है। अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी जो है इसको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, अब देखिए यह अनियमित आकार की, मतलब इसका आकृति जो है ना अमीबा के जैसा और नियमित होता है। क्या होता है? और नियमित होती है कोशिका है। इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मैंने अभी जस्ट बताया था कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि यहां पे लिखा गया है डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव बाबू कहां से बनता है मालूम है ना? बस यहीं से बनता है। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव बनना, सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ऑब्जेक्टिव बनेगा, है ना? चलिए, तो हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाया जाता है ना डब्ल्यूबीसी में, इसलिए यह क्या होता है? रंगहीन, मतलब इसका कलर जो होता है रंगहीन होता है। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यूबीसी का कुछ ना कुछ तो कार्य होगा ना। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य है यह शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और संक्रामित रोगों से क्या करता है? बचाता है। जैसे कि मैं बता दूं, अभी जैसे कोरोना की काल है तो कहता है क्या कोरोना नहीं कुछ होगा, आप अपने शरीर को इम्यूनिटी पावर को बना के रखिए, मस्ती में खाइए पिए, है ना, और विटामिन सी का टेबलेट खाते रहिए, कुछ ताकत का सामान लेते रहिए। तो इससे क्या होगा? शरीर का इम्यूनिटी पावर जो होता है बना रहेगा, जिसके कारण क्या होगा कि वायरस अगर आपको अंदर जाता है तो अटैक नहीं कर पाएगा। अगर जाता है अंदर तो उसको क्या करता है? हमारे शरीर के जो वायरस होते हैं उससे लड़ता है और उसको बाहर निकाल देता है। बस डब्ल्यूबीसी का काम यही है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं तो कहीं का पानी पी लेते हैं, कहीं का खाना खा लेते हैं, तो बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी चीज़ हमारे शरीर के नाक के द्वारा, वायु के द्वारा या खाना के द्वारा जो अंदर जाता है, तो हमारे शरीर में जो आरबीसी होती है वह क्या करता है? उस वायरस से लड़ता है। ठीक है, और लड़के क्या करता है? उसको मार करके बाहर निकाल देता है। जिसका वायरस डब्ल्यूबीसी मजबूत होती है उसको सर्दी जुकाम जल्दी नहीं होती है, जल्दी बुखार भी नहीं लगती है। और जिसका ये कमजोर पड़ जाता है तो वह वायरस जो आपके खाना के साथ गया वह आपके शरीर के अंदर में घर बना लेगा, और घर जब बन जाएगा तो वह तो अपना काम करेगा ना, तो आपके शरीर को डैमेज करेगा ही। ठीक है ना? तो ये डब्ल्यूबीसी का काम है, यानी शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, संक्रामित रोगों से भी यह बचाता है। ठीक है, बस एक बच गया था बीपी। तो बीपी कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। क्या पढ़ते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बीपी को हम कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं? बीपी को कहेंगे ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त पट्टिकाणु। क्या कहेंगे? रक्त पट्टिकाणु। यह रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है, रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये होती है ना, ये क्या करती है? रक्त को थक्का बनाता है। तो रक्त को थक्का का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम और आप देखते हैं किसी का अगर हाथ कट जाता है तो बहुत सारे ब्लड निकलता है, तो हमारे माँ बाप जो होते हैं या जो भी लोग वहाँ मौजूद होते हैं वो कहते हैं क्या इसके पास जो है बहुत ज़्यादा ब्लड है, इसलिए क्या होता है ब्लड यहाँ से ज़्यादा निकलता है। लेकिन नहीं, ये बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं है। आप देखे होंगे किसी दूध को अगर आपको पहचानना है वह दूध आपको प्योर है या डुप्लीकेट है, पानी वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं नाखून पे रख करके उल्टा करते हैं, है ना। अगर वह नीचा गिर गया इसका मतलब क्या है पानी फेंटा हुआ दूध है, लेकिन नहीं गिरा इसका मतलब क्या ओरिजिनल है। उसी तरह से ब्लड का भी पहचान है, अगर काटते हैं तो काटने के बाद अगर ब्लड कम मात्रा में निकलता है इसका मतलब ये है आपका ब्लड गाढ़ा है,
है ना, क्लोथिंग है, मतलब क्या है, थक्का हुआ है, तो थक्का करने में मदद करता है कौन, ब्लड प्लेटलेट्स करता है, और जिसका ब्लड थक्का नहीं बनता है उसका ब्लड जो है अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, अब यह कैसे बनेगा, तो अगर हम साग सब्जी खाते हैं, कुछ ताकत वाले सामान लेते हैं, अच्छे से ग्रहण करते हैं, तो वह क्या होता है, धीरे धीरे वह ठीक हो जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको थर्ड वीडियो के साथ लेकर के आते हैं आप लोग के सामने, जो कि रहेगा बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा, मानव हृदय क्या है, और यहाँ से क्वेश्चन तो ढेर सारे ऑब्जेक्टिव, ढेर सारे सब्जेक्टिव और फिगर के साथ आपको बहुत ही अच्छे तरीका से मैंने थर्ड वीडियो में बताऊंगा आपको मानव हृदय क्या है। ठीक है, मानव हृदय क्या है, उसका स्वच्छ चित्र बनाएं, नामांकित करें तथा कार्य विधि वर्णन करें। ठीक है ना, अगले वीडियो में होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले जो भी लोग 10th में है उसको ये वीडियो पहुंचाएं, जो कि उसको भी सहायता हो जाए साइंस में। ठीक है ना।